नमस्कार दोस्तों, चार्ट सीरीज के और एक न्यू वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न के बारे में। तो आइए समझते हैं सिमेट्रिक ट्रायंगल क्या होता है, कैसे काम करता है और किस तरह से हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न का शेप कुछ इस तरह से होता है। तो ये पैटर्न कैसे फॉर्मेशन होता है, जैसे मान लीजिए अप ट्रेंड में मार्केट पहले ऊपर जाता है, मार्केट में बाइंग होता है और उसके बाद मार्केट एक हाई का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद मार्केट में सेलिंग होता है, मार्केट थोड़ा सा नीचे आ जाता है और मार्केट एक लो का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद मार्केट में फिर से बाइंग होता है, मार्केट ऊपर जाता है, लेकिन प्रीवियस हाई पहुंचने से पहले मार्केट में सेलिंग हो जाता है और मार्केट यहां पर लोअर हाई का फॉर्मेशन करते हुए नीचे आ जाता है। लेकिन मार्केट में फिर से लो ब्रेक नहीं होता है और मार्केट यहां पर एक हायर लो का फॉर्मेशन करते हुए फिर से ऊपर जाता है। तो जब मार्केट इस तरह से मूव करता है तब हम क्या करेंगे, ये जो प्रीवियस हाई था और मार्केट में ये जो प्रीवियस लो था, इसको हम अगर कनेक्ट करेंगे तो इस तरह से एक शेप पाएंगे। तो इसको कहा जाता है सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न। तो उसी तरह डाउन ट्रेंड में भी क्या होता है, डाउन ट्रेंड में जब प्राइस नीचे आता है, मान लीजिए डाउन ट्रेंड में प्राइस अगर पहले नीचे आता है, फिर एक लेवल पर मार्केट लो का फॉर्मेशन करने के बाद मार्केट बाइंग होता है, मार्केट ऊपर जाता है और मार्केट एक लोअर हाई का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद मार्केट में सेलिंग होता है, मार्केट नीचे आता है, लेकिन लो को मार्केट ब्रेक नहीं कर पाता है और उससे पहले मार्केट में बाइंग होता है, मार्केट ऊपर चला जाता है। तो मार्केट में यहाँ पर एक हायर लो का फॉर्मेशन होता है और उसके बाद मार्केट में यहाँ पर हाई से पहले एक लोअर हाई का फॉर्मेशन होता है और मार्केट में सेलिंग होता है, मार्केट नीचे आ जाता है, फिर मार्केट में यहाँ पर एक हायर लो का फॉर्मेशन होता है। तो जब मार्केट में इस तरह से पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, कंटिन्यूअसली लोअर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन होता है, तब मार्केट में अगर इसको हम कनेक्ट करेंगे तो इस तरह से एक शेप पाएंगे। इसको भी कहा जाता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। तो यहाँ पर ये जो लाइन होता है ये डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन होता है और ये अपवर्ड ट्रेंड लाइन होता है। तो यहाँ पर जो अपवर्ड ट्रेंड लाइन होता है ये हायर लो को कनेक्ट करने पर बनता है। हायर लो को अगर हम कनेक्ट करेंगे तो मार्केट में यहाँ पर अपवर्ड ट्रेंड लाइन पाएंगे। अगर मार्केट में लोअर हाई को अगर कनेक्ट करेंगे, लोअर हाई को अगर हम कनेक्ट करेंगे तो मार्केट में ये जो पॉइंट्स होगा इसको अगर कनेक्ट करेंगे तो मार्केट में हम डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन पाएंगे। तो ये मार्केट में डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन होता है और ये मार्केट में अपवर्ड ट्रेंड लाइन होता है। तो जब मार्केट में इस तरह से अपवर्ड ट्रेंड लाइन, डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन और अपवर्ड ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन होता है, इसको हम अगर कनेक्ट करेंगे तो इस तरह से एक ट्रायंगल शेप का हमें फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देता है और इसको कहा जाता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। तो ये पैटर्न एक कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है। कंटिन्यूएशन पैटर्न का क्या मतलब है, जब मार्केट अप ट्रेंड में ऊपर जाता है और उसके बाद इस तरह पैटर्न का फॉर्मेशन होता है तो मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है। यानी कि जो पहले मार्केट का ट्रेंड था वो ट्रेंड को मार्केट कंटिन्यू करता है, इसलिए इसको कहा जाता है कंटिन्यूएशन पैटर्न। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में नीचे आता है और इस तरह पैटर्न का फॉर्मेशन होता है तो उसके बाद भी मार्केट नीचे आ सकता है। तो अप ट्रेंड के बाद मार्केट ऊपर जा सकता है और डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट डाउन आ सकता है, यानी कि मार्केट फिर से नीचे आ सकता है। तो इसको इसलिए कंटिन्यूएशन पैटर्न कहा जाता है। जैसे मान लीजिए मार्केट अप ट्रेंड में ऊपर जाता है और ऊपर जाने के बाद यहाँ पर अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट करता है तो ब्रेकआउट करने के बाद हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि उसके बाद मार्केट इसके ऊपर जा सकता है। या फिर अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में नीचे आता है तो उसके बाद यहाँ पर जो मार्केट का लोअर हाई है, हायर लो है, अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है या फिर इसको मार्केट ब्रेक करता है तो ब्रेकआउट के बाद हम कंफर्मेशन कंसीडर कर सकते हैं और उसी दिशा में हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये जो डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन होता है ये मार्केट में रेजिस्टेंस की तरह काम करता है और मार्केट में जो अपवर्ड स्लोपिंग लाइन होता है ये सपोर्ट की तरह काम करता है। तो इसको हम सपोर्ट लाइन भी कह सकते हैं और इसको रेजिस्टेंस लाइन भी कह सकते हैं। तो इसका की कंपोनेंट्स क्या होता है, पहला ट्रेंड लाइन, एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन और एक होता है अपवर्ड ट्रेंड लाइन। तो डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन होता है रेजिस्टेंस और अपवर्ड ट्रेंड लाइन होता है सपोर्ट।
तो इसमें ब्रेकआउट किस डायरेक्शन में होता है, जो मार्केट का पहले ट्रेंड होता है उसी साइड में होता है। जैसे मान लीजिए मार्केट अगर पहले अप ट्रेंड में ऊपर जाता है तो ब्रेकआउट ऊपर की दिशा में होने की चांसेस होता है, या फिर अगर मार्केट पहले डाउन ट्रेंड में आता है तो ब्रेकआउट डाउन साइड होने की चांसेस होता है। लेकिन कभी कभी मार्केट में उसका रिवर्स भी होता है, यानी कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में ऊपर जाता है तो डाउन ट्रेंड में भी आ सकता है, अगर मार्केट पहले डाउन ट्रेंड में नीचे आता है तो अप ट्रेंड में भी ब्रेकआउट कर सकता है। तो इस पैटर्न को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जब मार्केट में इस तरह से हायर लो और लोअर हाई का फॉर्मेशन होगा तब हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे यहां पर मार्केट इस तरह से लोअर हाई का फॉर्मेशन करता है तो इसको हम कनेक्ट करेंगे तो डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन पाएंगे। अगर इस तरह से मार्केट में हायर लो का फॉर्मेशन होता है तो इसको कनेक्ट करने पर हम अपवर्ड ट्रेंड लाइन पाएंगे। तो जब मार्केट में इस तरह से दो ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन होगा, दोनों को अगर हम कनेक्ट करेंगे तो हमें इस तरह से मार्केट में एक ट्रायंगल शेप का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा और इसको हम कहेंगे सिमेट्री का ट्रायंगल। तो इसको हम ट्रेड कैसे करेंगे, देखिए जब मार्केट में इसका हाई ब्रेकआउट होगा या फिर लो ब्रेकआउट होगा, जैसे मान लीजिए ये प्रीवियस लो है, प्रीवियस हाई है, जैसे ये मान लीजिए हाई है, ये लोअर हाई होता है और ये होता है हायर लो। तो यहां पर मार्केट में क्या हुआ, हायर लो ब्रेकआउट हुआ, यानी कि जिस दिशा में मार्केट में हायर लो ब्रेकआउट हुआ उसी दिशा में हम एंट्री कर सकते हैं और मार्केट में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर मार्केट में हायर लो का ब्रेकआउट हुआ तो यहां पर हम मार्केट में सेल के लिए एंट्री कर सकते हैं और इसके ऊपर हम स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हैं। जितना स्टॉप लॉस होता है उसका 1:1 या फिर 1:2 तक का भी हम टारगेट प्लान कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर ब्रेकआउट ऊपर की दिशा में होता, अगर ब्रेकआउट मार्केट हायर साइड देता, ऊपर की दिशा में देता, तो यहां पर हम एंट्री करते और इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस होता। जितना स्टॉप लॉस उसका 1:1 या फिर 1:2 का हम टारगेट प्लान करते। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल में ब्रेकआउट दोनों साइड होने की चांसेस होता है। तो यहां पर जब मार्केट हायर लो या फिर लोअर हाई का ब्रेकआउट करने लगेगा तब हम मार्केट में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मार्केट अप ट्रेंड में ऊपर जाता है और यहाँ पर इस पैटर्न के बाद मार्केट रिवर्स कर जाता है। तो हमेशा ऐसा नहीं होता है, मार्केट अप ट्रेंड में जाने के बाद एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है इसलिए अप ट्रेंड में भी जा सकता है और डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट डाउन ट्रेंड में भी जा सकता है। लेकिन अप ट्रेंड के बाद मार्केट रिवर्स भी कर सकता है और डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट रिवर्स भी कर सकता है। तो इसमें हर तरह का प्रोबेबिलिटी होता है कि मार्केट जिस दिशा में ब्रेकआउट देगा इस ट्रायंगल पैटर्न का उसी दिशा में मार्केट मूव कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।